हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल गुरुजी एजुकेशन पॉइंट, जहां आपको मिलता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के वीडियो लेक्चर और साथ ही साथ आपको हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश पढ़ाया जाता है। इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे सीखें, ये सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाती है। आज हम बात करने वाले हैं हैज हैव का प्रयोग। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, सिंपल सेंटेंस के बारे में देखा था। सिंपल सेंटेंस में हमने सिंपल प्रेजेंट को पढ़ लिया था। अब उसी को आगे बढ़ाने हैं, हम पढ़ रहे हैं हैज हैव का यूज, देख रहे हैं हैज हैव का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम वहाँ देखेंगे जहाँ वर्ब नहीं होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, उसके लिए हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हैज हैव का प्रयोग कहाँ होता है। तो सबसे पहले हैज हैव का मतलब कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ करते हैं। तो अगर हम लोग के पास कोई चीज़ है, ठीक है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तुम्हारे पास है, मेरे पास नहीं है, ये सब वर्ड आते हैं पास वाले। तो पास जो है हुआ, क्या हुआ पास। इसी पास के लिए हम क्या करते हैं, हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। अब चलिए जानते हैं हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे। इस हैज हैव का जो माया जाल है बेसिकली, जिसमें वर्ब नहीं आया रहता है, उस माया जाल को हम समझ रहे हैं। तो चलिए उस माया जाल को अच्छी तरीके से समझते हैं। वो माया जाल क्या है, हैज हैव का माया जाल क्या है। तो चलिए हैज का प्रयोग कहाँ होता है। हैज का प्रयोग हम बेसिकली कहाँ करते हैं, ही सी इट ने। मतलब कहने का मतलब क्या है, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ही सी इट युग्म है तब। ठीक है, हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, हैव का प्रयोग हम उस सब्जेक्ट के साथ करेंगे क्या, जैसे आई वी यू दे मोर देन वन नेम, एक नेम से अगर अधिक है तो हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे उसके साथ। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर जो होगा वो देखिए ऐसे होगा कुछ। सब्जेक्ट होगा हमारा प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होगा, और क्या हो जाएगा, प्लस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं क्या, प्लस का नाउन हो जाएगा। आई हैव कार, वी हैव पेन, यू हैव बुक। तो ये सब जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या हो जाएंगे, यूज ऑफ हैज हैव का हो जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं कि कहाँ इसका यूज होता है। समझ में आ गया क्या, हैज का प्रयोग कहाँ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ही सी इट, अगर ये वो नाम है तब। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, प्लूरल की बात करें यार बच्चों, अगर प्लूरल की बात करें तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, आई वी यू दे मोर देन वन नेम। क्या होता है, मोर देन वन नेम। ठीक है, तो हैव की बात करें तो इनके साथ हैव का यूज होता है। अब चलिए एग्जाम्पल के देखते हैं, एग्जाम्पल हम देखेंगे। अगर एग्जाम्पल करें क्या, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक कुत्ता है, तो सब्जेक्ट क्या आया, मेरे, मतलब आई। हमें पास के लिए क्या लगाना है, हैज या हैव लगाना है। हमको क्या पता है, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हैज हैव लगाते हैं। आई के साथ हमने क्या लगाया है, हैव लगाया है। तो आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। और एग्जाम्पल की ऐसे ही बात कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल। सीता के पास पेन है, सीता के पास क्या है, पेन है। तो क्या हो जाएगा, सीता 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 के पास पेन है ना, तो पास क्या हो गया, हैज या हैव लगाएंगे, हैज या हैव लगाएंगे। लेकिन किस माध्यम, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सीता हमारी क्या हुई, सीता हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट हुई, इसलिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए हैज लगाएंगे। सीता हैज अ पेन, सीता के पास पेन है। क्या हो जाएगा, सीता के पास पेन है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं।
राम के पास कार है। राम के पास क्या है? कार है। तो राम हमारा क्या हुआ? एगो नाम हुआ। एगो नाम हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। तो राम हैज अ कार। अब कहेंगे ये क्यों लगाया है? क्योंकि राम के पास कार है। राम के पास कार है मतलब एक कार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर राम के पास कारें हैं तो हम और का प्रयोग नहीं करते। राम है जो कार, ठीक है। या फिर राम के पास एक कार है भी लिख सकते हैं हिंदी में उसका, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, चलिए इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। तो पूजा के पास फूल है, क्या हो जाएगा? पूजा हैज फ्लावर। क्या है? पूजा के पास फूल हो गया, ठीक है। मेरे दो भाई हैं, क्या है? मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई। यहाँ पे देखिए क्या है? मेरे का सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस के रूप में हुआ है बच्चों। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं? मेरे मतलब माई लगा देते हैं। नहीं, यहाँ पे मेरे का मतलब होगा आई, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगाते? हैव। तो आई हैव को ब्रदर, तो दू गो भाई, तो टू ब्रदर, ब्रदर्स। आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है। मेरे पापा की दो बहनें हैं, तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आई लगा था लेकिन यहाँ पे क्या होगा? आई नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या होगा? हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो माई फादर, क्या हो जाएगा? माई फादर। माई फादर, दो बहनें हैं तो हमको इससे मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, हमको मतलब है किससे? अपने सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव लगाते हैं। तो माई फादर हैज को गो बहनी, तो टू गो बहन, तो टू सिस्टर्स। माई फादर है टू सिस्टर। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हैं आप अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आई हैव टू मैंगोज, आई हैव अ कार। बहुत सारे क्या कर सकते हैं? सेंटेंस को बना सकते हैं, अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ही हैज अ कार, ही हैज अ होम, ही हैज अ हाउस, उसके पास एक घर है, ठीक है। ऐसे क्या करके ऐसे करके बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं अपने जीवन लाइफ में। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। अगर आप रोज रोज ऐसे 10 सेंटेंस बोलेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। और बात करते हैं, अगर कह दे मेरे पास कार नहीं है तब क्या करोगे? अगर बोल दे मेरे पास क्या है? केला नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, बोल दिया क्या मेरा बुक, अपना बुक दोगे? कहेगा मेरे पास बुक नहीं है। तब इसको कैसे इंग्लिश में लिखेंगे? चलिए उसके बारे में हम जानते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? डजंट हैव, डोंट हैव का यूज करते हैं। अगर मेरे पास नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे? डजंट हैव, डोंट हैव, डजंट हैव, डोंट हैव, ठीक है। पास नहीं है, कोई चीज हमारे पास नहीं है तो क्या कहेंगे? डजंट हैव, डोंट हैव, ठीक है। अब डजंट हैव कहाँ करेंगे? ही सी इट नेम, अगर एक नाम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डजंट हैव का प्रयोग करेंगे। डजंट हैव का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के होता है। किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डोंट हैव का प्रयोग। डजंट लिखा ना, इसका मतलब होता है डज नॉट। डजंट मतलब होता है डज नॉट, ठीक है। इसी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, डजंट नॉट। स्पीकिंग के टर्म में हम कहते हैं डजंट, डू नॉट, ऐसे थोड़ा क्या लगता है? अजीब लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं? डजंट, डजंट, डोंट हैव, क्या बोलते हैं इसको? डोंट हैव, डोंट हैव, डोंट हैव, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? आई यू वी दे मोर देन वन नेम, एक से अधिक नाम है उसके साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। और मेरे दो भाई नहीं हैं, क्या मेरे दो भाई नहीं हैं? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? मेरे। तो आई डजंट हैव कि डोंट हैव? हम लगाएंगे डोंट हैव। आई हैव, आई डोंट हैव, क्या हो जाएगा? डोंट हैव ब्रदर्स। आई हैव डोंट हैव टू ब्रदर्स। आई डोंट हैव टू ब्रदर्स, क्या हो गया? आई डोंट हैव टू ब्रदर्स। आप समझ में। चलिए और एग्जाम्पल की बात करें।
सीता के पास बुक नहीं है। क्या है? सीता के पास बुक नहीं है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश हो जाएगा, सीता क्या हो गई हमारी? सब्जेक्ट हो गई। कौन सी सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हम बोल देंगे सीता डजंट हैव बुक। सीता डजंट हैव बुक। सीता डजंट हैव बुक। सीता के पास बुक नहीं है। और एग्जाम्पल की बात कर लें, और एग्जाम्पल की बात कर लें। रमेश और सुरेश के पास कार नहीं है। क्या है? रमेश और सुरेश के पास कार नहीं है। हम देखिए, अब को आ गया, मोर देन वन नेम आया, मोर देन वन नाम आया, तो क्या लिख देंगे? रमेश एंड, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, सुरेश को क्या लिख देंगे? स्मॉल लेटर में लिख देंगे। नहीं, हम प्रॉपर नाउन से पहले हमेशा कैपिटल लेटर लिखते हैं। तो रमेश एंड सुरेश डजंट हैव, डोंट हैव, डजंट हैव, डोंट हैव, डोंट हैव, डोंट हैव कार। क्या है? रमेश एंड सुरेश डोंट हैव कार। रमेश और सुरेश के पास कार नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे जो क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। चलिए, नेगेटिव हो गया, हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, डज या डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए बात करते हैं। क्या कल्पना के पास कार है? क्या कल्पना के पास कार है? तो हम क्या लिखेंगे? कल्पना हमारी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए हम डज करेंगे। डज डज कल्पना हैव कार? डज कल्पना हैव कार? कल्पना, क्या कल्पना के पास कार है? क्या तुम्हारे पास किताब है? क्या तुम्हारे पास किताब है? क्या हो जाएगा? तुम्हारे, यू के साथ अब डू यू हैव बुक। क्या रमेश के पास बल्ला है? क्या क्या तुम्हारे पास किताब है? हो गया। क्या रमेश के पास बल्ला है? क्या रमेश के पास बल्ला है? रमेश हमारा सिंगुलर, इसलिए हम क्या लगाएंगे? डज डज रमेश हैव अ बैट। और बैट या बैट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डज रमेश हैव अ बैट? क्या रमेश के पास बल्ला है? तो आई होप समझ गए होंगे क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे करेंगे। हमको देखना क्या है? हमको बस देखना है सब्जेक्ट क्या है। हमको बस यही देखना है सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर प्लूरल हुआ तो हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। सिंगुलर हुआ तो हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। बस हैव सबके साथ लगेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसमें ही हम क्या करना होगा? नेगेटिव वाला बात करना होता, हम इसमें क्या करेंगे? डज हैव सब्जेक्ट, नॉट प्लस सब्जेक्ट। क्या करना होगा? कुछ नहीं करना हमको, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। कुछ नहीं करना हमको, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। यहाँ प्लस नॉट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए इसकी एग्जांपल की बात कर लें। डच डू सब्जेक्ट, चलिए देखते हैं।
क्या सीता के पास फूल नहीं है? क्या सीता के पास फूल नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा डज सीता नॉट हैव फ्लावर। क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है? इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डू यू नॉट हैव बुक। क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है? चलिए आई होप समझ गए होंगे क्या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन वर्ड वाली बात कर लें। मतलब क्वेश्चन प्लस इतना, ठीक है, क्वेश्चन प्लस को पहले लिख देंगे, उसके बाद होगा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लें। तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं है? तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं है? तुम पढ़ने जाते हो, तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं है? तो हम क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन वर्ड क्यों। इसके लिए इंग्लिश क्या होगी? वाई। वाई। तुम्हारे के लिए हम क्या लगाएंगे? डू। वाई डू। चलिए इसी को देख रहे हैं, नहीं है। वाई डू यू नॉट हैव पेन? वाई डू यू नॉट हैव पेन? वाई डू यू नॉट हैव पेन? ठीक है। मेरे कितने भाई हैं? मेरे कितने भाई हैं? तो क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश? इसका इंग्लिश हो जाएगा हाउ मेनी ब्रदर डू आई हैव? क्या हो जाएगा? हाउ मेनी ब्रदर, मेरे कितने के लिए क्या लगता है? हाउ मेनी ब्रदर डू है, डू आई हैव। आई हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे क्वेश्चन वर्ड वाला भी। और क्या समझ गए होंगे आप? हमने क्या पढ़ा? हमने हैज हैव का यूज देखा, हमने जाना कि हैज हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, उसके नेगेटिव सेंटेंस को देखे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखो, फिर क्वेश्चन वर्ड को देखे। ऐसे सारे क्या दिए हमने, बारी बारी करके सबको समझा अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्या आता है उसमें जानेंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे क्या, हैड के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं था, उस वाले था वाले वर्ड में हम जाएंगे, देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।